खूबसूरती। किटी पार्टी से लौटते ही उपासना अपने कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी हो गई और स्वयं को बड़े गौर से देखने लगी। हर पार्टी को एंजॉय करने वाली, खुशमिजाज और अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरने वाली दो जवान होते बच्चों की माँ उपासना आज काफ़ी दुखी व निराश थी। कुछ महीनों से उसे ऐसा लगने लगा था कि उम्र बढ़ने के साथ अब उसकी सुंदरता भी कम होने लगी है और यही वजह थी कि वह अपने पति संजय के साथ भी उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। उसके व्यवहार में आए इस परिवर्तन से संजय भी हैरान और परेशान था। आदमकद शीशे में स्वयं को निहारती उपासना को अपने लंबे घने काले बालों से कुछ एक सफ़ेद बाल झांकते नजर आ रहे थे। चेहरे की चमक भी थोड़ी फीकी लग रही थी। आंखों के नीचे एक दो लकीरें दिखाई दे रही थी। चेहरे पर फाइन लाइन भी साफ नजर आ रहे थे, जो झुर्रियों की निशानी व बढ़ती उम्र का संकेत है। वजन भी उस उम्र के साथ थोड़ा बढ़ गया था। हल्का सा पेट भी बाहर आ गया था। बुढ़ापा को अपनी ओर कदम बढ़ाते देख उपासना डर गई और उसके भीतर एक ही क्षण में कई नकारात्मक विचार दस्तक देने लगे। शाम को जब संजय दफ्तर से लौटा और उपासना को यूं उदास बैठा देखकर बोला, उपासना, आज तो तुम्हारी किटी थी, तुम नहीं गई क्या? संजय का बस इतना कहना था कि उपासना के मन का डर क्रोध में बदल गया और वह संजय पर बरस पड़ी। उपासना का यह रूप देख संजय अवाक रह गया। सदा खिलखिलाती मुस्कुराती उपासना अब तनाव में रहने लगी थी। बात बात में झुंझला जाती, कभी संजय पर, कभी बच्चों पर, तो कभी अपनी काम वाली बाई पर, और यदि भूले से भी कभी संजय या उसका कोई अपना किसी दूसरी महिला की तारीफ कर देता तो वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगती और मन ही मन कुढ़ जाती। उपासना अपने बढ़ते उम्र व उनके निशानियों को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रही थी और उन्हें छिपाने के लिए भरसक प्रयत्न में लगी रहती। तरह तरह के घरेलू उपाय, सौंदर्य प्रसाधन व ब्यूटी पार्लर के चक्कर भी काटने लगी। उपासना का यह बर्ताव संजय को विचलित कर रहा था, परंतु वह उपासना को समझाने में असमर्थ था। तभी एक दिन उसकी कॉलेज की सहेली इंदु का फ़ोन आया और उसने कहा, अगले रविवार उनके कॉलेज का रीयूनियन पार्टी है जिसमें उनकी कक्षा के ज़्यादातर लोग शरीक हो रहे हैं और उसे भी ज़रूर आना है। उस वक्त उपासना अपनी अभिन्न सखी को मना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह पार्टी में आने की बात मान गई, परंतु मन ही मन उसने तय कर लिया था कि वह रीयूनियन पार्टी में नहीं जाएगी। वैसे उपासना को भी अपने सभी पुराने मित्रों से मिलने की तीव्र इच्छा थी। जब संजय और बच्चों को उपासना के रीयूनियन के बारे में पता चला तो सब ने मिलकर उपासना को रीयूनियन में जाने के लिए मना लिया। उपासना भी पति और बच्चों की जिद के आगे झुक गई और रीयूनियन पार्टी में जाने के लिए राजी हो गई। पार्टी में जाना उपासना के लिए किसी जंग से कम नहीं था। उसने पार्टी में जाने से पूर्व अपने बाल रंग लिए, फेशियल करवा लिया। जिस दिन रीयूनियन पार्टी थी उस दिन उपासना ने अपनी सबसे खूबसूरत साड़ी पहनकर पूरे मेकअप के साथ पार्टी में पहुंची। असल में उपासना अपने कॉलेज के दिनों की तरह दिखना चाहती थी। उपासना जब पार्टी में पहुंची तो उसने देखा उसके सभी मित्र बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पहले से ज़्यादा मोटा हो गया है तो किसी की आंखों में मोटा चश्मा चढ़ गया है, किसी के बाल कम हो गए हैं। जब उसने राहुल को देखा तो वह हैरान ही रह गई। जो कॉलेज के दिनों में हीरो हुआ करता था वो तो पूरी तरह से गंजा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सभी मस्ती में झूम रहे हैं। तभी उपासना की नज़र इंदु पर पड़ी और इंदु ने भी उसे देखते ही अपनी ओर आने का इशारा किया और वह इंदु के पास चली गई। उसने देखा इंदु ने ना तो अपनी उम्र छिपाने के लिए कोई मेकअप किया है और ना ही बाल काले किए हैं। यह देख उपासना इंदु से बोली, तुम इस तरह बिना मेकअप के पार्टी में कैसे आ गई? क्या तुम्हें अपनी बढ़ती उम्र और उनकी निशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता? यह सुन इंदु मुस्कुराती हुई बोली, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा मानना है यदि कोई बाल डाई करना चाहता है तो अवश्य करे, लेकिन अपनी खुशी के लिए, ना कि अपनी उम्र छुपाने के लिए। उम्र बढ़ रही है तो क्या हुआ, एक छोटे बच्चे की तरह बिंदास जिए, योगा करे, वॉकिंग करे, स्वस्थ रहने के लिए, ना कि इस सोच के साथ कि ऐसा करने से उम्र थम जाएगी। रिंकल्स दिखते हैं तो क्या हुआ, दिखें, लेकिन इसलिए हंसना न छोड़ें, खुलकर हंसे, क्योंकि बढ़ती उम्र में चेहरे पर रिंकल्स भी सुंदर ही दिखते हैं। बढ़ती उम्र के प्रति इंदु का दृष्टिकोण देख उपासना को लगा उसे भी अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है।
पार्टी से लौटकर उपासना आज काफ़ी महीनों बाद स्वयं को तनाव मुक्त महसूस कर रही थी और उसे इस तरह तनाव रहित देखकर संजय और बच्चे भी प्रसन्न थे। दूसरे दिन उपासना की किटी पार्टी थी जहां वो बहुत ही खूबसूरती से तैयार होकर पहुंची, लेकिन आज उपासना उम्र छिपाने के लिए नहीं, स्वयं के लिए तैयार हुई थी और ना ही आज उसे अनोखी अपनी प्रतिद्वंदी लग रही थी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं हमें नई वीडियो के लिए। धन्यवाद।